नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रुद्रपुर में आयोजित एक सम्मेलन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को लगातार रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार भी विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां करवा रही है। वहीं परीक्षाओं में गड़बड़ी पाए जाने पर 7,000 भर्तियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उसकी शिक्षा होती है। राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि आगे आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से हों। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी ने बताया कि देहरादून मेट्रो नियो परियोजना में 2 कॉरिडोर बनाए जाने हैं, जिसकी लंबाई 22.5 किलोमीटर होगी। इसमें 25 स्टेशन होंगे। राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद अब ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार में विचाराधीन है। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि हरिद्वार दर्शन के नाम से हरिद्वार जिले में पॉट टैक्सी चलाई जानी है। इसकी भी डीपीआर तैयार हो चुकी है। इसकी लागत 1,650 करोड़ है। इस परियोजना का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इसके अलावा हर की पैड़ी से चंडी देवी मंदिर रोपवे परियोजना पीपीपी मॉडल से कैबिनेट से स्वीकृत है। वहीं ऋषिकेश आईएसबीटी से त्रिवेणी घाट होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर और पार्वती मंदिर तक करीब 6.5 किलोमीटर लंबा रोपवे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि सभी परियोजनाओं के निर्माण से गुणवत्तापूर्ण, प्रदूषण मुक्त, वातानुकूलित और आरामदेह परिवहन सुविधा मिलेगी। इससे सड़कों पर भीड़ और यातायात का दबाव कम होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य के 100 से अधिक सेब उत्पादकों से संवाद किया और उनसे सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि राज्य में सेब बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सेब काश्तकारों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। साथ ही सेब उत्पादकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्य के कई हिस्सों से सेब उत्पादक इस संवाद गोष्ठी में पहुंचे। वहीं कुछ बागवान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े। कृषि मंत्री ने कहा कि सेबों की नई वैरायटी तभी कारगर होगी जब किसानों को इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने भरसार स्थित औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को किसानों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में होने वाले सेबों के मार्केटिंग की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिस वैरायटी की मांग सबसे ज्यादा होगी उसे ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। किसानों को उसकी पौध भी उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य वर्ष 2025 तक सेब उत्पादन को दोगुना करना है। देहरादून की डोईवाला नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने सभी कर्मचारी और पर्यावरण प्रेमियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने कहा कि पिछले वर्ष डोईवाला नगर पालिका को सबसे तेजी से सुधार लाने के लिए फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला था। इस वर्ष हमारी कोशिश है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में हम उच्च स्थान हासिल करें। वहीं सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। एडवेंचर टूरिज्म में पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं को देखते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने पिछले वर्ष नवंबर में 15 युवाओं के एक दल को प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा था। हिमाचल के सबसे शानदार माने जाने वाले पैराग्लाइडिंग स्पॉट बीड़ बिलिंग से प्रशिक्षण लेकर युवाओं का ये दल वापस लौट आया है। जिलाधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ पायलट की निगरानी में इन प्रशिक्षित युवाओं को 10 घंटे की उड़ान कराई जाएगी। इसके बाद इन्हें एकल पायलट के तौर पर पैराग्लाइडिंग की अनुमति दी जाएगी। 100 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद इस दल को एडवांस कोर्स के प्रशिक्षण के लिए दोबारा भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से युवाओं को रोजगार मिलेगा। पैराग्लाइडिंग से पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बुधवार को जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार और औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद से जुड़े मुद्दों को समिति के सामने रखा। बैठक में सिडकुल में नए उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध न होने का मुद्दा रखा गया। इस पर अधिकारियों ने बताया कि सिडकुल फेज 2 का निर्माण कार्य जारी है। लक्सर क्षेत्र के खानपुर में भूमि का चयन किया जा रहा है। बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी की योजना की वित्तीय स्वीकृति मिल गई है और इस पर जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था नहीं है, सीवरेज लाइन भी नहीं है, जिसके चलते इस क्षेत्र में जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।